चंदन जैसा साधु है सर्पहि सम संसार, वाके अंग लपटा रहे मन में नाही विकार। अर्थात साधु चंदन के समान है और संसारिक विषय वासना सर्प की तरह है, जिसमें पर विष चढ़ता ही रहता है। सत्संग करने से कोई विकार पास नहीं आता है। क्या विषयों में फंसा हुआ मनुष्य कभी किसी प्रकार पार पा सकता है? घाट का पर्दा खोल कर सन्मुख ले दीदार, बाल शने ही साइयां आवायंत का यार। जो भगवान के शैशव अवस्था का सखा है और आदि से समाप्ति तक का मित्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, अपने ज्ञान चक्षु द्वारा हृदय में उसके दर्शन कर। घी के तो दर्शन भले, खाना भला न तेल, दाना तो दुश्मन भला, मूर्ख का क्या मेल। तेल खाने से घी के दर्शन करना ही उत्तम है। मूर्ख मित्र रखना खराब है तथा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ख में ज्ञान न होने के कारण जाने कब धोखा दे दे, परंतु चतुर बैरी हानि पहुंचाएगा। उसमें चतुराई अवश्य चमकती होगी। गारी सो उपजे कलह कष्ट और भीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच। गाली से ही कलह और दुख तथा मृत्यु पैदा होती है। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही साधु जानो, यानी सज्जन पुरुष। और जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह नीच है। छीन ही चढ़े छीन उतरे, सो तो प्रेम न होय, अगट प्रेम पिंजरे, बसे प्रेम कहा बेसो। जो प्रेम क्षण क्षण में घटता तथा बढ़ता रहता है वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो वह है जो हमेशा एक सा रहे। भगवान का प्रेम अघट प्रेम है, जो मनुष्य की संपूर्ण इंद्रियों को प्रदर्शित होता रहता है। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, तत काछा ननहार। भगवान राम का नाम दूध के समान है और संसारिक व्यवहारिक पानी के समान निसंसार वस्तु है। हंस रूपी साधु होता है जो तत्व वस्तु भगवान को छाट लेता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दुई पट भीतर आई के साबित बचा न कोई। अर्थात चलती हुई चक्की को देखकर कबीर रोने लगे कि दोनों पाटों के बीच में आकर कोई भी दाना साबुत नहीं बचा। अर्थात इस संसार रूपी चक्की से निकलकर कोई भी प्राणी अभी तक निष्कलंक यानी पाप रहित नहीं गया है। जो तिल माही तेल है, जो चमक में आग, तेरा साई तुझी में जाग सके तो जाग। जिस तरह तिली के अंदर तेल तथा चमक में अग्नि है, फिर भी जो मुक्ति से प्राप्त होते हैं यद्यपि वह अंदर ही विराजमान है, उसी प्रकार परमात्मा भी तेरे भीतर स्थिति है। यदि तू उसके दर्शन का अभिलाषी है तो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर दर्शन कर। बगैर ज्ञान चक्षु के परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता है। तापल दर्शन साधु का, तापल की बलिहार, राम नाम रसना बसे, लीजय जन्म सुधार। जिस घड़ी साधु का दर्शन हो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिए और राम नाम को रटते हुए अपना जन्म सुधारना चाहिए। जागन में सेवन करे, सोवन में लौलाय, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट नहीं जाए। मनुष्य को चाहिए
कि उसके मन में जागृत अवस्था में तथा निद्रित अवस्था में हरि के स्मरण का ध्यान कभी न नष्ट न हो। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं समझना, तागर जाम डेरा दिया, जीवन भय मसाना। जिस घर में ईश्वर तथा संतों के प्रति आदर सत्कार नहीं किया जाता है, उस घर में यमराज का निवास रहता है तथा वह घर शमशान के सदृश है, गृहस्थी का भवन नहीं। जल जो प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बाल का, भक्ता ना प्यारा नाम। जैसे जल मछली के लिए प्यारा लगता है और धन लोभी को प्यारा है, माता को पुत्र प्यारा है, इसी प्रकार भगवान के भक्त को ईश्वर के नाम का स्मरण ही अच्छा लगता है। जा कारण जग ढूढ़िया, सो तो घट गई माय, पर्दा किया भरम का, ताते सुझे नाय। जिस भगवान की तू संसार में खोज करता फिरता है, वह तो है जीव तेरे मन में व्याप्त है, भ्रम के पर्दे के कारण मुझे दिखाई नहीं देता। इसलिए हे जीव, तू अपने मन के अज्ञान को नाश कर और ईश्वर के दर्शन कर, अर्थात बिना ज्ञान के हरि दर्शन नहीं हो सकता। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की, परी पुरानी घास। जब भगवान का स्मरण मन से लिया जाता है तो जीव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार का एक चिंगारी अग्नि की पुरानी घास में गिर पड़े तो क्या होगा, उससे संपूर्ण घास नष्ट हो जाती है। इसलिए पापों के विनाश हेतु भगवान का स्मरण मन से करना चाहिए। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जीव कहता है कि जब मैं था तब गुरु नहीं थे, अर्थात मुझ में अंधकार का प्रवेश था या अहंकार का भाव था, परंतु अब अहम भाव नष्ट हुआ, तब मैं गुरु को मानने लगा और उनके सामने मैं अपने को कुछ नहीं समझता। इस कारण मेरे लिए भगवान का दर्शन होना प्रारंभ हो गया। अर्थात प्रेम की जो गली है वह बहुत सक्रिय है, जिसमें अहम भाव तथा ईश्वर के प्रति भक्ति दोनों नहीं समा सकते। जब लग भक्ति से काम है, तब लग निष्फल सेव, कह कबीर वह क्यों मिले, निष्कामा निज देव। जब तक भक्ति स्वार्थ के लिए है, तब तक ईश्वर की भक्ति निष्फल है, इसलिए भक्ति निष्काम करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि इच्छा रहित भक्ति में भगवान के दर्शन होते हैं। जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होय, नाता तोड़ हरि भजे, भक्त कहावै सोय। जब तक संसार की प्रवृत्तियों में जीव का मन लगा हुआ है, तब तक उस जीव पर भक्त नहीं हो सकता है। यदि जीव इस संसार के मोह आदि वृत्तियों का त्याग करके विष्णु भगवान का स्मरण करता है, तभी भक्त कहलाता है, अर्थात बिना वैराग्य के भक्ति नहीं मिल सकती। साथियों, यह दोहा पसंद आया हो कबीरदास की, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और कमेंट जरूर करें साथियों।